के महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 110 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आज मैं आपको एक बड़ा ही अद्भुत, रहस्यमय और आला खंड की जान कहा जाने वाला नया मैदान लेकर के उपस्थित हूं। यह बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग भाग है। यदि कह दूं कि यह आला खंड का प्राण है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस महत्वपूर्ण भाग का नाम है इंदल हरण, ऊदल का गंगा स्नान। देखिए, बड़ा अद्भुत रोचक प्रसंग मैं आपको लेकर के उपस्थित हूं। वीर आला की कचहरी लगी हुई थी। आला को मैंने कई एपिसोडों में पहले बताया कि मांडलिक राजा घोषित कर दिया था और आला महाराज की अनुपस्थिति में, महाराज परमाल अधिकतर समय आला को राज्य संचालन के लिए दिया करते थे। आला मांडलिक राजा थे और आला का दरबार लग रहा था। 10 पुरवा था एक अलग, 10 पुरवा में जो महल था उसमें एक भव्य दरबार सज रहा था। दशहरा का पर्व नजदीक आता जा रहा था। ज्येष्ठ का महीना था। वीर उदल जब अपने महल से बाहर निकले तो देखते हैं गंगा स्नान के लिए लोगों की बड़ी भारी भीड़ चली जा रही है। नाचते गाते और माता गंगा के जयकारे लगाते हुए बहुत से लोग भीड़ में चले जा रहे थे। एक तरीके से मेला गंगा के लिए चला जा रहा था। उदल ने उन लोगों से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो वे लोग उदल से कहने लगे कि राजकुमार, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। बिठूर के घाट पर गंगा का मेला लगेगा। विजयदशमी का पर्व है और इस विजयदशमी के शुभ अवसर पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। इसलिए हम सभी गंगा स्नान को जा रहे हैं बिठूर के घाट पर। जब ये बात उदल ने सुनी तो उदल मन में विचार करने लगा कि मुझे भी गंगा स्नान के लिए चलना चाहिए। परंतु इसके लिए उदल को अपने भाई आला की अनुमति लेनी जरूरी थी। उदल ये मन में विचार करके कि मुझे भाई अवश्य अनुमति दे देंगे, सोचता हुआ चला जा रहा। आला का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में वीर उदल प्रवेश करता है। आला पहचान जाते हैं। उदल का चेहरा तमतमाया हुआ था। वैसे तेजवान राजकुमार था। 210 हाथी की शक्ति का वर्णन कहीं कहीं किया गया है कि उदल में 210 हाथियों के बराबर शक्ति थी। इतनी ताकत रखता था उदल। तो आला पहचान गए। उदल ने आला को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि भैया, ये जो बहुत भारी भीड़ चली जा रही है, ये सभी बिठूर के घाट माता गंगा में जाकर के स्नान करेंगे। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। जब ये बात वीर आला ने सुनी तो आला घबरा जाता है। आला कहने लगा, उदल, क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? तुम गंगा स्नान को जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, गंगा स्नान को मैं तुम्हें कभी नहीं भेजूंगा। कि क्यों? ऐसी वजह क्या है? कि उदल, मैं जानता तुम गंगा स्नान करने जाओगे लेकिन बिना झगड़े के कहीं नहीं मानोगे। उदल कहने लगा कि मैं महाराज को वचन देता हूं, कहीं भी कोई झगड़ा नहीं करूंगा। कि नहीं उदल, मैं तुम्हें गंगा स्नान के लिए नहीं जाने दूंगा। परंतु उदल स्वभाव का जिद्दी था। उदल जिद पड़ जाता है कि नहीं, मुझे गंगा स्नान के लिए जाने की अनुमति देनी होगी। तो उदल से आला कह रहे हैं कि उदल, मैं तुझे इसलिए नहीं भेज रहा हूं। सुनिए ध्यान से। उत्तर दिशा में गंग के ये अजय चंद महाराज, जो गंगा जी के उत्तर दिशा में बहुत बड़ा विशाल डेरा मिलेगा, शिविर मिलेगा, वो महाराज अजय चंद होंगे। कन्नौज के क्षेत्र में आता है बिठूर। दक्षिण दिश तंबू डरे वो राजा पृथ्वीराज। राजा पृथ्वीराज देख वो टार और नहीं टरेगो। और तुझे अकेला देख वहां पर झगड़ा अजब गढ़ेगो। कि हे उदल,
महाराज पृथ्वीराज चौहान, अजय चंद्र जैसे प्रतापी राजा और न जाने कितने देश विदेशों के बड़े से बड़े राजा वहां गंगा स्नान के लिए आएंगे। तू क्यों दिमाग को खराब कर रहा है? तुझे किसने बहकाया? और सब राजांते बैर हमारों क्यों काल से इस पे आया। आला समझा रहे हैं कि उदल, हमारा सभी राजाओं से बैर है, सभी राजाओं से दुश्मनी है। तू क्यों मरना चाहता है? मत जाए। परंतु उदल नहीं मानता है। उदल क्रोधित होकर के कहने लगा कि भैया तुम क्या कह रहे हो? जयचंद, कन बजवालो अजय चंद मैंने देखो ना है, सूर सुवट गजराज की भैया हम दहशत नहीं खाएं, हम दहशत नहीं खाएं, न मन में वह पृथ्वीराज की शंका, और होनी होए सो होए, हमारे आन लिखे सो अंका। कहने लगे कि मैंने अजय चंद को देखा नहीं है, परंतु मैं अजय चंद और पृथ्वीराज चौहान से बिल्कुल नहीं डरता। मैं ऐसे वीर योद्धाओं की कोई दहशत नहीं खाता। देखूंगा वो अजय चंद है कितना सुवट रणवंका, और गढ़ बिठूर के घाट बजेगो नर उदल को डंका। कहने लगे मैं देखूंगा वो कैसा वीर है, कैसा बलवान है, कैसा युद्ध कर सकता है। मेरा धौसा बिठूर के घाट पर निर्भय होकर के बजेगा, कोई नहीं रोक सकता। जब ये बात महाराज आला ने सुनी तो आला कहने लगे उदल, मुझे यही तो डर था तेरा। तू वहां गंगा स्नान के लिए नहीं जा रहा है, तू वहां अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए जा रहा है। मैं तुझे गंगा स्नान के लिए जाने की अनुमति नहीं दूंगा। परंतु उदल नहीं मानता है। उदल ने नगिन तेग लेकर के अपने गर्दन पर जमा ली। कहने लगे कि महाराज यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो सोच लीजिए मैं ये तलवार से अपनी गर्दन को काट लूंगा। अब आला धर्म संकट में फंस गए। आला उदल से कहने लगे उदल, मुझे कुछ समय दिया जाए, मरने की आवश्यकता नहीं है। मैं विचार करूंगा, मंत्रियों से सलाह लूंगा और महाराज परमाल से इसकी सलाह लूंगा, और तब तो मैं गंगा स्नान के लिए भेजूंगा। देखिए श्रोताओं, तब तक माहिल इधर यहां दोनों भाइयों में विवाद चल रहा है। उदल गंगा स्नान करने के लिए मचल रहा है और आला उससे मना कर रहा है। इधर माहिल मन में विचार करता है और यहीं से गंगा स्नान के लिए चल दिया है, और मार्ग में सोचने लगा कि क्यों ना उदल को गंगा स्नान करने के लिए ले चलूं, और उदल को जब मैं गंगा स्नान की कहूंगा तो वो मना नहीं करेगा, और गंगा जी के घाट पर न जाने कितने देशों के राजा आएंगे, वहां मैं उदल को किसी न किसी राजा से युद्ध कराऊंगा और युद्ध भूमि में उदल को समाप्त करवा दूंगा। ये सोच करके मामा माहिल भी महाराज आला के दरबार में पहुंच जाते हैं। आला ने जब देखा कि मामा माहिल पधारे हुए हैं तो मामा माहिल का स्वागत किया, परंतु माहिल बड़ा चालाक था। माहिल कहने लगा, अरे आला, तुम दोनों भाइयों में ये क्या झगड़ा हो रहा है? ये वीर उदल ये चुप क्यों बैठा हुआ है? इसने अपनी गर्दन पर कटार रखी हुई है, इसकी वजह क्या है? ये बात सुनकर के आला कहने लगे कि मामा ये हमारा आपसी मसला है, पर तुम कहां जा रहे हो? कि भाई मैं तो आला गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। विजयदशमी का पर्व है, ऐसा मौका नहीं आता, कभी कभार ही ये मौका आता है, और मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। मैं तो गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। ये बात जब आला ने सुनी तो आला माहिल से कहने लगे कि आप चुप रहो मामा, यहां गंगा स्नान का नाम मत लो। कि क्यों? कि ये उदल भी गंगा स्नान के जिद पर अड़ा हुआ है। ये भी यही कह रहा है कि मैं भी गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगा, परंतु मैं इसे गंगा स्नान करने नहीं जाने दूंगा। ये बात जब माहिल ने सुनी तो माहिल कहने लगे कि आला तू ऐसा कर, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, उदल को मैं लेकर के जाऊंगा और जैसा ले जा रहा हूं वैसा ही तुझे ला करके सौंप दूंगा। तेरा झगड़ा मिट जाएगा और मैं उदल को गंगा स्नान करा लाऊंगा। मन में विचार कर रहा है माहिल
कि यदि एक बार आला अनुमति दे दे तो फिर तो मैं ऊदल को वहां किसी ना किसी राजा से अवश्य लड़ा दूंगा, ऐसा विचार कर रहा है। परंतु आला भी जानते थे। आला बोले कि मामा माहिल, मैं तुम्हें सब जानता हूं कि तुम वहां क्या करोगे। मैं तुम्हें कभी भी गंगा स्नान करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम जा सकते हो, लेकिन ऊदल गंगा स्नान के लिए नहीं जाएगा। तब तक ताला सैयद और ढेबा दोनों चले आते हैं दरबार में। ताला सैयद ने देखा तो ताला सैयद का बड़ा सम्मान करते थे आला, क्योंकि ताला सैयद का पद एक मंत्री के बराबर था आला के दरबार में। आला ने ताला सैयद को देखा और ताला सैयद कहने लगे, महाराज आला, ये तुम दोनों भाइयों में क्या विवाद हो रहा है? तो आला बोले कि चाचा कहते थे उसको, मंत्री था लेकिन वृद्ध था, उनके पिताजी के साथ का मंत्री था, तो इसलिए उसे चाचा कहते थे कि हे चाचा, तुम्हें क्या बताऊं, यह ऊदल गंगा स्नान करने की जिद पर अड़ा हुआ है, और यदि मैंने इसे गंगा स्नान को भेजा तो तुम ऊदल को जानते हो, यह गंगा जी के तट पर किसी ना किसी राजा से झगड़ा करेगा। बिठूर का घाट देखिए राजाओं से चारों ओर से भरा हुआ है, वहां कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी, और इस ऊदल को कौन स्नान करने देगा? देखिए श्रोताओं, यह बात सुनकर के ताला सैयद बोले, वीर आला, कोई बात नहीं है, ऊदल को मैं जानता हूं, ऊदल जिस जिद पर अड़ जाता है यह मानता नहीं है, परंतु तुम चिंता मत करो, ऊदल गंगा स्नान करने जाएगा और मैं और ढेबा हम दोनों इसके साथ जाएंगे, और मेरे 22 पुत्र और ऊदल की सुरक्षा में जाएंगे।